Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Students, today we are going to start the first chapter, that is sets. So first of all I just explain you the definition of sets, and then we will do the how to represent the sets and other things. So let me start with the sets. Set is a well defined collection of data that is known as the set. Well defined, like set is like that कि when we have to collect the data in a proper way. Let's take an example. If I am saying the set of a natural number, तो अगर मैं natural number की बात कर रही हूँ तो natural number कहाँ से start हो रहा है? 1 से start हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 till infinite. तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया कि इस सेट के अंदर हमारे पास सारे के सारे जो भी नंबर हमारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं वो सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. ऐसी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पर्टिकुलरली पता है ABCDEFGH, तो ये अल्फ़ाबेट्स ही हमारे इसके अंदर आएंगे. ऐसी कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर. ये भी हमारा क्या हो गया? वेल डिफाइंड वो ऑब्जेक्ट हो गया कि इसके अंदर हमारे पास पर्टिकुलरली रियल नंबर्स ही इंक्लूड होंगे. नाउ लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट थिंग. देयर इज अ टू मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट. दो मेथड्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. One is a roster or tabular form, and the second is the set builder form. First is the roster or tabular, and second is the set builder form. जो roster form होता है उसके अंदर हम एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे. लाइक जैसे कि यहाँ पर है 2 4 6, ये क्या हो गया? एक रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सपेंड करके लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो ये सारे क्या हो जाएंगे? दैट इज नोन एज द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. एक एग्जांपल और ले रही हूँ मैं. अगर मैं बोलूँ द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वॉवल्स क्या हो गए? AEIOU. तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया. तो इन दिस वे जो भी हम लिखते हैं वो सारे क्या होते हैं? रोस्टर फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म. तो अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल ले रही हूँ तो यहाँ पे ये देख लीजिए कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को. ये हमने सेट को रिप्रेजेंट किया. A इज़ द सेट हेयर, नाम दे दिया हमने. सेकेंड थिंग, जब भी हम सेट लिखते हैं तो वो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा. तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं तो x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42. यहाँ पे हमने एक रिप्रेजेंट किया है जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं, वो नेचुरल नंबर्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे. ऐसे ही अगर मैं ये लिख रही हूँ x सच दैट x या y सच दैट, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं. y सच दैट y इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वॉवल्स हैं वो सारे के सारे. तो इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट. तो जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो ये दोनों, ये कोई भी आप अल्फ़ाबेट लेके उसके बीच में डॉट्स लगाएंगे और इसको हम पढ़ते हैं x सच दैट x या y सच दैट y. इस टाइप से हम इसको रीड करते हैं. ठीक है, तो ये इसका रीडिंग वे हो गया. लेट वी कम ऑन द एग्जाम्पल. जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लूँ, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ अ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म बेसिकली हमें हर एक एलिमेंट को लिखना है वहाँ पे. तो सेट के अंदर जो नंबर्स आते हैं उनको, या नंबर्स या अल्फ़ाबेट, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो हमने इसको सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 1 और -2. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट से हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया सेट के लिए, 1 and -2 कॉमा करके, और उसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. I hope that all of you get clear. अब नेक्स्ट ले लो, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ये किसको बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर को. और आगे कंडीशन क्या दी हुई? x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म. x की वैल्यू क्या? 40. x स्क्वायर इज लेस देन 40. x स्क्वायर की वैल्यू 40 से छोटी है और हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म कौन सा था? अभी हमने बताया था, जिसमें हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं. तो 40 से छोटे कौन कौन से नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36. अगर मैं 7 लेती हूँ तो 42 आ जाएगा, सॉरी 49 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा. तो इसलिए हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे. नाउ लेट वी कम ऑन द एग्जाम्पल नंबर 3. राइट द सेट A. दीज आर द एलिमेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे कि वहाँ जो एलिमेंट दिए हैं वो क्या
आपस में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं एलिमेंट्स का, आपस में क्या क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 1, 4, 9, 16, 25, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन को, दैट इज नेचुरल नंबर का सिंबल है, ये बिलोंग्स का साइन है, अगर उसके अंदर लाई करता है तो हम ऐसे लिखते हैं। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस। लेट वी कम ऑन द एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ए सेट दिया हुआ है हु इज हैविंग द एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू। जो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसमें बिलोंग्स टू का, दूसरा क्या है, नॉट बिलोंग टू का साइन है। अब 5 इज लाई इन दिस, यस, सो 5 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सेकेंड वाला सिंबल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ईजी है। लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब set in the roster form. X such that x is an integer that is lie between -3 to 7. -3 से 7 के बीच में लाई कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इफ़ यू कैन सी द सॉल्यूशन, तो यू कैन सी इट लाइक दिस। तो -3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और 7 इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा हमारे सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंपल ईजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सी एक्स सच दैट एक्स ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। दो 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 1 + 7 8, 2 + 6 3 + 5 4 + 4, फिर से 5 + 3 6 + 2 7 + 1। सिंपल है, ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। अब इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के बीच में कॉमा लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ की ओ को 2 बार लिखा है, तो जो रिपीटिंग एलिमेंट है उनको एक बार लिखना है, दूसरी बार नहीं लिखना है, ठीक है। जस्ट 1 टाइम यू हैव टू राइट जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। टी 2 बार आ रहा है तो आप एक बार करेंगे, आर 2 बार आ रहा है तो एक बार ही लिखेंगे, आई सिंगल टाइम है, जी सिंगल टाइम है, ओ एन एम ई वाई, तो आपके ये एलिमेंट हो जाएंगे। अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं तो बेसिकली ये बनेगा। इसको हमने सारे एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना होता, ठीक है। तो ये हमारा सेट बनेगा। लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 3, 6, 9, 12। अब इनके बीच में रिलेशन पहले देखना है। जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं तो 3, 6, 9, 12 ये सारे क्या है, 3 के मल्टीपल है, और कहाँ तक जा रहा है, 3, 4 = 12 तक। अब मैंने इसको कैसे लिख लिया, एक्स सच दैट एक्स दैट इज इक्वल टू 3n, 3 का मल्टीपल है, और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक हमने इसमें वैल्यू पुट करी है। नेक्स्ट है 5, 25, 125, 625। अब ये क्या है, 5 1 = 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 to the power 3 is 125, 5 to the power 4। तो मैंने यहाँ 5 to the power n लिख लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे पावर में हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू, और n किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से हमने 4 तक वैल्यूज पुट करी है, नेचुरल नंबर्स है, तो 1 to 4 हमने इसमें रेंज दे दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में है 1, 4, 9, 100। तो ये सारा क्या है, स्क्वायर हो रहा है, 10 का स्क्वायर तक है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 to 10। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें, आई थिंक दैट। लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑड नेचुरल नंबर, अब सारे ऑड नेचुरल नंबर तो हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, बाद में डैश 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 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है x such that x is an integer -1/2 to 9/2। इंटीजर्स 1/2 से 9/2 कौन कौन से लाई करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमने लिख दिया।
नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 तक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी है, सॉरी इक्वल टू 4 है और इंटीजर नंबर है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2. I hope that all of you can clear the concept of set. Thank you student and have a nice day.